पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है रामसर साइट कांवड़ झील। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबर के अनुसार बिहार की बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। चलिए अब जानते हैं कांवड़ झील के बारे में। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्पित होने के कारण निर्मित हुई है। इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे यह रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला बिहार का पहला आर्द्रभूमि बन गया। यह बिहार के बेगूसराय जिले में 2620 हेक्टेयर गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है। यह स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाढ़ बफर के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैव विविधता मौजूद है, जिसमें 165 पौधों की प्रजातियां और 394 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही इसमें 221 पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं। यह 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ मत्स्य जैव विविधता के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। बता दें कि इस स्थल पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय 5 प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें 3 गिद्ध शामिल हैं। लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद पूंछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध, जिसमें 2 प्रकार के जल पक्षी सोसिएबल लैपविंग और बेयर पोचार्ड शामिल हैं। इस स्थल के लिए प्रमुख खतरों में जल प्रबंधन गतिविधियां जैसे जल निकासी, जल पृथक्करण, बांध निर्माण और नहरीकरण शामिल हैं। कांवड़ झील को विभिन्न खतरे। प्रमुख चुनौतियों में प्रवासी पक्षियों का शिकार, आर्द्रभूमि क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां और आर्द्रभूमि प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित सरकारी नीतियां शामिल हैं। इन कारकों के कारण भी झील में गिरावट देखने को मिली है, जिससे नजदीकी गांवों में मत्स्याग्रहण पर निर्भर लगभग 20,000 निषाद समुदाय के सदस्यों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चलिए अब जानते हैं रामसर स्थल क्या है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अपनी आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर मान्यता विश्व भर में उन आर्द्रभूमि की पहचान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, विशेषतः यदि वे जल पक्षियों की लगभग 180 प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं। भारत की रामसर आर्द्रभूमियां 18 राज्यों में 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जो देश की कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। भारत अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और उष्णकटिबंधीय जलवायु की विविधता के कारण किसी भी अन्य दक्षिण एशियाई देश की तुलना में अधिक स्थलों का दावा करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? ए, मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। बी, जिस देश में आर्द्रभूमि स्थित है उसे आर्द्रभूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। सी, आर्द्रभूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। या डी, इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।